नमस्ते चुलबुली टेल्स के दोस्तों। हम अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते हैं ना, और बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का भी हम आश्चर्य करते हैं। कितने सारे किस्से और कहानियां हैं उन दोनों की। तो आज मैं सुनीता मालपानी आपको बताने वाली हूँ कि अकबर और बीरबल एक दूसरे से सबसे पहले कैसे मिले। उसकी भी एक बहुत मजेदार कहानी है, और ये कहानी लिखी है कमलेश मोहिंद्रा ने। कहानी का नाम है समझदार मजाकिया। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक गरीब लड़का रहता था और उसका नाम था महेश दास। महेश कुछ अलग किस्म का लड़का था। बहुत तेजी से सोचता था, अपने माँ बाप की मदद करता था, और उसके लिए वो पास के जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता था। पता है, उस समय में गैस नहीं होता था। लोग लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बनाते थे, तो खूब लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी। महेश कोई भी काम को बहुत खुश खुश करता था। कभी भी दुखी होकर, परेशान होकर काम नहीं करता था, और इसीलिए गांव के सभी लोग उस सांवले चमकती आंखों वाले महेश से बहुत प्यार करते थे। उसकी कहानियां सुनने के लिए उतावले रहते थे, क्योंकि उसकी कहानियां इतनी मजेदार होती थी, इतनी अच्छी होती थी कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, मुस्कुराहट आ जाती थी, और हंसते हंसते लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। एक बार दोपहर में बहुत गर्मी थी, और बहुत बड़ा बंडल लेकर महेश अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें आई, और कुछ ही देर में 7 घोड़े और उस पे घुड़सवार बैठे हुए थे और उसके सामने आ गए। और वो बोले, ए लड़के, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? कहीं भी कोई भी छोटा सा झरना, तालाब कहीं भी हो तो हमें बता दो, हमें बहुत प्यास लगी है, और हम यहाँ सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, रास्ता भी भूल गए हैं, और हमें जल्दी अपने शहर भी पहुँचना है। महेश बोला, मुझे अफसोस है, यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, पर मैं आपको अपने घर पे ले जा सकता हूँ। मेरे पास और कोई साधन नहीं है। महेश ने बहुत मुस्कुराते हुए ये बात उन लोगों से कही, जबकि उसके सिर पर इतना भारी बोझ रखा हुआ था। एक घुड़सवार ने कहा, चलो आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, और अपना लकड़ी का गट्ठर भी इन घोड़ों पे रख दो, और अपने घर का रास्ता बताओ। महेश उनको अपने घर पे ले गया, और उन्होंने पानी पिया, बड़े खुश हो गए। और उसमें से एक घुड़सवार, जिसने बहुत बढ़िया मखमली ड्रेस पहन रखी थी, उसने उस लड़के से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? महेश ने वापस उनसे पूछा, आपका भी कुछ नाम है क्या? और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट यूं की यूं थी। उसे पता नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है वो उस समय के सबसे बड़े बादशाह अकबर थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? क्योंकि अकबर को लगा कि उसको तो सभी जानते होंगे, और उनसे तो सभी लोग बहुत आदर से, सम्मान से बात करते थे, और ये लड़का तो उनसे मजाक में बात कर रहा है। महेश ने उनको देखा, और उसने बड़े स्माइल के साथ में पूछा, क्या आप मेरे स्कूल के टीचर का नाम जानते हो? अब तो अकबर को बहुत बड़ा धक्का लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकबर बादशाह से कोई इस तरह से बात करेगा, पर अकबर को महेश का इस तरह का जवाब बड़े स्माइल के साथ में देना बड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा
इस लड़के में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी निकालकर उसको दे दी महेश को और कहा कि ये अंगूठी आपको बता देगी कि मैं कौन हूँ। और फिर उन्होंने अपने सारे घुड़सवारों को बोला और वहां से निकल गए। जाते जाते उन्होंने उस महेश से चिल्लाकर कहा, ए लड़के, जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा दिल्ली कोर्ट में इंतजार करूंगा, सुन रहे हो ना। महेश ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उसे समझ ही नहीं आया कि जाते जाते सारे घुड़सवार हंस क्यों रहे थे। फिर महेश ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो अकबर बादशाह की अंगूठी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। महेश अपने गांव में जितनी पढ़ाई कर सकता था अपनी टीचर से, अपने गुरुजी से, उतनी करता रहा और वो वैसा ही मजाकिया, मददगार और स्माइलिंग बना रहा। सभी की मुश्किलों को जल्दी से सलटा देता था। उसके पास सभी चीज़ों के जवाब होते थे। कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी झगड़ा हुआ हो, कोई भी परेशानी हुई हो, महेश फटाफट झटपट हर चीज़ों के जवाब और हर चीज़ों का आंसर उसके पास होता था और हमेशा किसी को बुरा नहीं लगता और चीज़ें और बातें अपने आप सुलझ जाती थी। उसकी जो समझदारी थी उसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। और जब महेश बड़ा हो गया और उसे लगा कि अब गांव में उसके करने लायक कुछ नहीं है, तो वो शहर की ओर रवाना हुआ। सभी गांव वालों ने बड़े ही दुखी मन से उसे बाय बाय किया। कुछ दिनों बाद महेश दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली, जहां पे अकबर बादशाह पहले रहते थे, पुराना किला पे। पर अकबर तो वहां से निकलकर फतेहपुर सीकरी चले गए थे, आगरा के पास। कुछ न कुछ तिकड़म करके महेश फतेहपुर सीकरी पहुंच गया और वहां राजा के महल के अंदर चला गया। अब उसने देखा महल इतना विशाल, इतना अच्छा बना हुआ था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदर नक्काशी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मार्बल के फर्श, दीवारें, फाउंटेन्स, सब कुछ बहुत बहुत उम्दा थे। महेश उनको देखता ही रह गया और वहीं पे बहुत दूर पे उसने देखा एक बड़े से सिंहासन पे अकबर बादशाह बैठे हुए थे और कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। महेश धीरे धीरे जाकर और उन तक पहुंच गया और उनकी बातें सुनने लगा। अकबर पूछ रहे थे, कौन सा फूल ऐसा है जिसे सबसे सुंदर फूल में सबसे ऊपर रखा जाएगा। सभी लोग अकबर की बात सुन रहे थे और किसी ने कहा गेंदे का फूल, किसी ने कहा जास्मीन, किसी ने कहा गुलाब। और तभी महेश ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से कपास का फूल सबसे सुंदर फूल है। सभी लोग महेश की बात सुनकर हंसने लग गए। ये कोई जवाब हुआ? पर महेश बिल्कुल नहीं डरा और उसने आगे अपनी बात कही। यही एक ऐसा फूल है जो कि बहुत मुलायम है और इससे हमें एकदम मुलायम कपास का कपड़ा मिलता है, कॉटन कपड़ा, और जिसको हम अलग अलग रंगों में रंग कर लोग उसे पहनकर बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये सबसे सुंदर फूल हुआ कि नहीं? अकबर को इस लड़के का जवाब बहुत अच्छा लगा और अकबर ने उसे ध्यान से देखा और उन्हें याद आ गया वो स्माइलिंग लड़का जिसने उनसे उनका नाम पूछा था। अकबर ने महेश को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम महेश नहीं, तुम्हारा नाम होगा बीरबल और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ रहोगे।
अब बीरबल अकबर के साथ हमेशा रहते और उनसे हर तरह की बातें करते। अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके आसपास बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लोग रहते थे। उन्होंने अच्छे से अच्छे चित्रकार, संगीतकार, शिल्पकार, नृत्य वाले और इतिहासकार, वैज्ञानिक, लेखक, कवि उनको अपने दरबार में 9 रत्नों का खिताब दिया हुआ था और उन्हीं में से एक थे बीरबल। मगर बीरबल राजा के ज़्यादा नज़दीक थे, उनके फेवरेट थे और इस कारण दरबार के सभी लोग बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे, जेलस थे कि बीरबल ऐसा क्या करते हैं कि अकबर उनकी हर बात मानते हैं और उन्हें ही अपने साथ रखते हैं। उन्हें लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब बीरबल नहीं थे दरबार में, सारे मिलकर अकबर के पास गए और उन्होंने अकबर से कहा, आप बीरबल की इतनी बातें ना सुना करो, वो बहुत चालाक किस्म के आदमी हैं और आपसे कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल में कहीं डाल देंगे, आप उनकी बातें मत सुना करो। तो अकबर ने कहा, पर बीरबल के पास तो सभी सवाल के जवाब रहते हैं, चलिए एक बार कोशिश करते हैं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए और फिर मैं बीरबल से पूछना बंद कर दूंगा। तो सभी ने कहा, जरूर महाराज, ये तो हमारा सम्मान होगा, आप पूछिए जो भी प्रश्न पूछना हो। अकबर ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ इस दिल्ली में कितने कौवे हैं और 1 मिनट में मुझे ये जवाब चाहिए। सभी सोचने लग गए, ये कैसा सवाल हुआ, हम 1 मिनट में कैसे बता सकते हैं कि कितने कौवे हैं। तभी वहां पे बीरबल आ गए और अकबर ने बीरबल से भी वही प्रश्न किया, बीरबल बताओ दिल्ली में इस समय कितने कौवे होंगे। बीरबल ने पलक झपकते ही जवाब दिया, महाराज दिल्ली में 6304 कौवे हैं। सभी सोचने में लग गए, आपको कैसे पता कि 6304 कौवे हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते, कुछ कम भी। तो बीरबल ने कहा, हाँ जरूर, मैंने उन कौवों को नहीं गिना है जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे, और या कुछ कौवे ऐसे होंगे जो महाराज के इस सुंदर शहर को देखने आए होंगे। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बड़े खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बहुत तारीफ की। तो देखा बच्चों, बीरबल कितने हाजिर जवाब थे और उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियाँ सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर या आपकी फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें और हमारी कहानियाँ चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें।